औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक मुसलमान और यहूदी अपने झगड़े का फैसला करवाने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि यहूदी हक पर है, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके हक में फैसला कर दिया। इस पर यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हक का फैसला किया। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे खुशी में हल्का सा कोड़ा मारा और फरमाया, तुझे किस तरह पता चला कि हक क्या होता है? इस पर यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तौरात में लिखा हुआ मिलता है कि जो काजी हक का फैसला करता है उसके दाएं जानिब एक फरिश्ता और बाएं जानिब एक फरिश्ता होता है जो उसे सही रास्ते पर चलाते हैं और उसे हक बात का इल्हाम करते हैं। जब तक वो काजी हक का फैसला करने का अज़म रखता है, जब वो ये अज़म छोड़ देता है तो दोनों फरिश्ते उसे छोड़कर आसमान पर चढ़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए, आपके तमाम मसाइल को हल करे और जो आप मकासद लेकर वज़ाइफ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे। और जो लोग बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालिया औलाद से नवाजे। और शादी को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं और दुआ करने के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे और अच्छी जगहों पर उनके रिश्ते करवा दे। और जो लोग अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो उनके आपस में नसीब मिला दे, आमीन। बस जो खास तौर पे मेरी दुआ बीमारों के लिए है, जो रह गई थी पिछली कल वाली दुआ में भी मैंने नहीं कर सकी, तो कि बीमार लोग जो हैं जो मुझे सेहत के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनको जल्द से शिफा अता फरमाते, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ वो आसान भी बहुत है और हर मुश्किल के हल के लिए है। यानी कि जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई है, अचानक से कोई परेशानी आ गई है, कोई मसला आपको हो गया, तो उससे निजात के लिए ये अमल मैं आज आपके लिए सूरह यासीन का लेकर आई हूँ। और आसान भी है और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा, करने में भी इजी है। तो वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो निशान है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और व्यूअर्स लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, दिल खोल के मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि ये कुरानी वज़ाइफ हैं और आप मुसलमान हैं सब, तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। शुक्रिया। तो चलें वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो वजीफ़ा जो है वो आपने, इसका जो टाइम है वो वैसे तो तहज्जुद के टाइम है, अगर आप इसे तहज्जुद के टाइम करें तो बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। इस अमल का जो असल टाइम है वो मैंने आपको बता दिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी इजाज़त आम है और अगर आप किसी दूसरे शख्स को कोई परेशान है तो उसे बताना चाहते हैं तो आप उसे ये अमल ज़रूर बताएं और बता सकते हैं, यानी कि इसकी इजाज़त आम है, आप आगे भी बता सकते हैं, आपको इजाज़त इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ज़रूर बताएं ताकि आपको भी सवाब मिले। तो तहज्जुद का जो इसका टाइम है, अगर आप तहज्जुद के टाइम करें तो बहुत अच्छा होगा। आपने करना किस तरह से है वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने 2 रकात नफल जो है वो सलातुल हजात यानी कि आपने पढ़ने हैं क़ज़ाए हजात की नीयत से, हाजत की नीयत से आप 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद यानी आप पहले तहज्जुद की नमाज के टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो पहले तहज्जुद की नमाज आपने जितने नफल पढ़ने आप अदा कर लें। उसके बाद फिर अलग से आपने 2 नफल जो है वो हाजत की नीयत से अदा करने हैं और फिर हाजत की नीयत से नफल पढ़ के फिर उसके बाद आपने 500 बार
استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 5 تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار ہی سورہ یاسین پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار سورہ یاسین پڑھ لینے کے بعد پھر آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنی مشکل سے نجات کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو وظیفے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اگر آپ اسے تہجد کے ٹائم بعض لوگ نہیں بھی آنکھ کھلتی ہے تو نہیں بھی کر سکتے ہیں، تو اس عمل کو کسی اور ٹائم پہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جس ٹائم پہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے آپ اس ٹائم پر اس کو کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ آپ اگر اپنی مشکل سے نجات کے لیے اس کو کر رہے ہیں تو آپ اس کو تہجد کے ٹائم پڑھیں، اور یہ عمل جو ہے اس کی مدت 3 دن کی ہے، 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس دن پہلے دن آپ نے عمل کیا ہے نا شروع، پھر نیکسٹ ڈے آپ اسی ٹائم پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 3 دن لگاتار پھر سیم ٹائم پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جس مشکل سے بھی نجات کے لیے آپ یہ عمل کریں گے آپ کو اس سے مشکل سے اللہ تعالیٰ ضرور نکال دے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور لائک ضرور کیجئے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیں، اور آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ مجھے اب اجازت دیجئے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا